ना आपकी फील्ड है ना, आप इसको याद रख सकते हो। हाँ बिल्कुल है ना? नहीं मैं बड़े गौर से देखता हूँ ये, बहुत अच्छा और भाई, सिखाते इतना जबरदस्त है कि माशाल्लाह फौरन ज़हन में बैठता है। ज्वाइन करेंगे तो फरूक से फिर से सीखेंगे, रिकैप करेंगे वो वाले डांस। आज तो मेरा दिन है हिप हॉप का। हाँ तो हिप हॉप करेंगे। मैं देख रही हूँ फरूक को खूब जबरदस्त लाइक पूरी ड्रेसिंग के साथ वो आए हुए, और यकीनन आप लोग भी सीखेगा जिन लोगों को हिप हॉप सीखना है, जिन लोगों को जरा थोड़ा सा फास्ट डांस सीखना है तो वो फरूक से सीखेगा। लेकिन पहले मैं हिलाल से डाइट प्लान लेती हूँ। जी हिलाल, डाइट प्लान ऐसा है हमारा जो अंडरवेट वालों के लिए। अच्छा ठीक है, अंडरवेट वालों को मॉर्निंग में हमने क्या किया कि 2 चिकन पीसेस जो हैं, मतलब बोनलेस कह लें, ठीक है, 2 चिकन पीसेस बॉईल करके भी खा सकते हैं, उसको फ्राई भी करके खा सकते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये, उसके साथ एक रखेंगे आप बनाना शेक। ये मॉर्निंग मील 1 हो गया आपका। इसके बाद मील 2 में क्या करना है, आपने बीफ खाना है, बीफ स्टेक, ठीक, थोड़ा सा बड़ा बीफ स्टेक ले लीजिएगा, उसको खा लीजिएगा। उसके साथ थोड़ी सी सैलेड, फिर लास्ट में आपका सप्लीमेंट आ जाएगा। सप्लीमेंट क्या करेंगे, चॉकलेट मिल्क शेक हो गया या स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपका वेट इंक्रीज, मतलब जो आपकी मील को रिप्लेस कर दे। लास्ट में आ जाता है आपका डिनर। डिनर में क्या करेंगे, कोई भी चिकन सैंडविच, ठीक है, जिसके अंदर गार्निश अच्छी हुई भी हो और दूसरा सैलेड भी डली हुई थोड़ी सी। ठीक है, ये हमारा आज का डाइट प्लान हो गया। जरूर फॉलो करिएगा इस डाइट प्लान को, ताकि आप लोगों का वेट, ये ओवरवेट वालों के लिए, ये अंडरवेट वालों के लिए, ठीक है जी। तो बस अगर जिनको अपना वेट गेन करना है उनके लिए बहुत अच्छा, कोशिश करेंगे वो चीज़ें खाएं जो हेल्दी हों, ताकि आपका वेट बैलेंस रहे। और मैं जिस बात पे बिलीव रखती हूँ वो यह है कि हमें पोर्शन डाइट की तरफ चलना ज़्यादा बेहतर होता है, कि थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप कुछ खाते रहेंगे तो उससे होगा कि आप बहुत सारा एक साथ नहीं खाएंगे, उससे वेट नहीं गेन होता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ी थोड़ी देर में जो आपका दिल चाहे आप खाएं, लेकिन थोड़ी सी पोर्शन डाइट की तरफ चल जाएँ तो उससे बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है। अभी हम जाएंगे जी एक छोटी सी ब्रेक पे, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में, हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाले थे हमारे। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, और यकीनन क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरा साथ आप लोगों के साथ है। और सिर्फ जितने भी लोग कराची से बाहर, लाइक अगर इस्लामाबाद में है, आज़ाद कश्मीरी से भी कॉल आई थी, तो यकीनन वहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पिंडी का, मरी का, हर जगह के मौसम बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो इस मौसम को एंजॉय करें, साथ साथ थोड़ी सी दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात सही रहें, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगा जब भी कॉल आई कि जी कराची में हालात ख़राब रहते हैं, इस तरह की बात हुई, तो वो थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग्स हुई। ऐसा लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग भी तो रह रहे हैं और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लाइक कोई बात नहीं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात अच्छे कर दे। अच्छा जी, इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर, अगर कराची का नाम लिया जाता है तो मेरे ख्याल से जूड़िया बाज़ार का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। और अगर कोई भी आता है तो उसको ज़रूर कोशिश होती है कि जूड़िया बाज़ार का चक्कर ज़रूर लगाए, जहाँ पे होल सेल में जो है हर चीज़ मिल रही होती है। बहुत बहुत बड़ा, बहुत कदीम बाज़ार है जूड़िया बाज़ार। तो उसके जो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बड़ी मज़े मज़े की बातें करूँगी, पूछूंगी कि जी सबसे पहले तो मैंने उनसे बोला कि वहाँ पर पार्किंग क्यों नहीं मिलती, आप ये बताइए। और उसी के साथ साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं शबीर शफकत साहब हैं, क्रिसमस सोशल वर्कर एंड पॉलिटिकल लीडर हैं, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। साथ साथ जूड़िया बाजार के जो प्रेसिडेंट हैं जाफर कोडिया साहब, उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा कोडिया, मैंने सही बोला? कुडिया, इट्स कुडिया राइट जी। अच्छा कुडिया, ये कोई कास्ट है आप लोगों की? फैमिली नेम है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एंसेस्टर्स। अच्छा तो कुडिया, अच्छा ठीक है। और आप कैसे हैं शबीर साहब, ठीक ठाक हैं? खैरियत से, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। और मैंने वही बात की कि जैसे जूड़िया बाजार जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही कदीम बाजार, बहुत ही बड़ा बाजार है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइए मुझे जूड़िया बाजार। बैकग्राउंड तो ये है ना कि इट इज प्री पार्टीशन, और इस यहाँ भी जो कम्युनिटीज थी, और खास करके मैं कहूँगा कि अब्दुल्ला हारून वो भी इसी मार्केट के हिस्से थे। अच्छा। उनका चीनी का कारोबार था, और जोड़िया बाजार की एक गली है, कच्ची गली, जहाँ अच्छा। इनका कारोबार होता, तो वो चीनी का कारोबार बहुत बड़ा करते थे। और यहीं से हमारे जो है ना कि फाउंडर्स पैदा हुए और यहाँ से चले हैं, और इनकी भी इतना माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। और बहुत बिजी बाजार है, वो भी नवे कच्ची गली तो कहलाती है, कच्ची कम्युनिटी और कच्ची के हिसाब से मेमन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक। ठीक है, तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत ही कदीम इस बाजार को कहा जाता है। इसको मेंटेन करना, तो ये आप लोग लाइक आपकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है, किस तरह से आप उसको मेंटेन करते हैं? क्या मेंटेन तो ये है ना कि एक टीम वर्क होता है, एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, और उसके अलावा ये है कि इस इतनी बड़ी मार्केट के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, उन हिस्सों को देख के वहाँ की रिप्रेजेंटेशन रखते हुए हम लेके चलते हैं। और ये है कि सारे मामलात, ये है कि बिजनेस के जो भी हैं मामलात, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के साथ मामलात हैं, लॉ एजेंसीज के साथ मामलात हैं, वो सब हम टैकल करते रहते हैं। अच्छा, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ रही होती है? नहीं, ऐसे नहीं रहती, होते तो है। देखो ना,
जब प्रॉब्लम नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं होगी, और लाइफ का एक हिस्सा है प्रॉब्लम। हाँ, और वो ना हो तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा, इतना बिजी है, मैंने कहा वहाँ पे पार्किंग क्यों नहीं मिलती, क्यों इशू आता है पार्किंग का? हम लोग जो है वो पार्किंग के ये अननोन या एटलीस्ट पता क्या होता है, अगर कोई सोचे ना झूठिया बाजार, नहीं 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 वहाँ पे तो पार्किंग ही नहीं मिलेगी भाई, नहीं वहाँ नहीं जाना। तो ये ना कि अभी वहाँ के आउटस्कर्ट्स भी और है, साथ ही साथ अटैच्ड सिचुएशंस हैं। इसी तरह वहाँ पे सिटी कोर्ट है, उसका एक ग्राउंड है जहाँ के अंदर पार्किंग होती है, जो म्यूनिसिपल KMC ऑफिस के पीछे है। इसी तरह बोल्टन मार्केट के पास भी पार्किंग है, और वहाँ भी ये है कि पहले तो कोई ऐसी सूरत नहीं थी, वहाँ तो ये कि टैंकर स्टैंड था, वो तो वहाँ फिर फायर ब्रिगेड भी हमने प्लेस करा कि इस नियर अबाउट के अंदर कभी ऐसी कैलेमिटी हो तो फायर ब्रिगेड वहाँ से नजदीक पहुँच सके। KPD से आ रहा है, सदर से आ रहा है, या कहीं और से आ रहा है, तो एटलीस्ट ये है कि पहुंचने के लिए दुश्वारी हो उस एरिया के अंदर, एटलीस्ट नियर अबाउट ये ओल्ड सिटी में जो है सिचुएशन तभी ऐसी हो। तो अच्छा शब्बीर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी एसोसिएशन भी है, वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बारे में जरा बताएंगे किस तरह से आप उसका काम करते हैं, और साथ साथ आपका लाइक क्रिश्चियन सोशल वर्कर में भी आप काम कर रहे होते हैं, तो किस तरह से इन सब चीजों को मैनेज करते हैं? क्या जैसे आप समझते हैं कि हम लोग तो मिनॉरिटीज में बिल्कुल सब, खुदा का शुक्र है कि दूसरे ममालिक की तरफ पाकिस्तान में मिनॉरिटी यहाँ जो है बेहतर तौर पे रह रही है, लेकिन कुछ आपको पता है मिनॉरिटी जहाँ भी कुछ मसाइल तो होते हैं, इसी तरह हमारे भी लोगों के बहुत से मसाइल हैं, और हम जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं सब तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं। अच्छा। जैसे लोग जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ क्रिश्चियंस हो, सब इसके अंदर, इसलिए ये मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद मैंने उनके नाम के ऊपर ये शफकत मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई थी। जैसे जेलों में कोई बेगुनाह कैदी है कोई भी हो, तो हम उनकी रिहाई के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और अगर कोई ऐसी डेड बॉडी है जो मतलब कि लोग नहीं लेके जा सकते एक शहर में, जैसे अभी एक रिसेंटली वाकया हुआ था, ये पारसी गेट पे वो 4-5 बंदे थे, उनमें मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, वो वाटर टैंक की सफाई कर रहे थे, और उसके अंदर वो सब गैस की वजह से डेथ हो गई। एक फैमिली गुजरांवाले की थी, उसके भाई की लाश जो है उस ऑनर ने जिसका वो घर था उसने मतलब कुछ नहीं किया, और वो 3-4 दिन से डेड बॉडी जो है ईदी होम में पड़ी हुई थी। अच्छा। और वहां तो वो बेचारा सबको कह रहा था कि मुझे डेड बॉडी के लिए कुछ किया जाए। जब वो हम तक पहुंचा तो खुदा के फजल से हमने मतलब कि उनके लिए कराची टू गोजरांवाला बकायदा उसे भी हमने एयरफेयर के साथ भेजा, और वहां तक हमने उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। काम है कि आप बताएं कि उसके बाद भी वरना लोग नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आप माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अभी आप ये देखें ना 4-5 साल डैनियल थे डिप्टी हाई कमिश्नर ब्रिटिश के। अच्छा एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? अशरफ बात कर रहा हूँ जी। जी अशरफ साहब क्या कहेंगे? हेलो जी लाइन ड्रॉप हो गई जी। तो एक ब्रिटिश सिटीजन की लाश जो है अखबार की खबर थी कि जी उसके गोली मार के हिंदू के वो शमशान घाट में जला दिया गया। तो हमने डिप्टी हाई कमिश्नर से रब्ता किया, उन्होंने बोला जी हमने ये लाश इसलिए भेजी थी, जला दिया क्योंकि वो फैमिली जो थी मरने वाली की वो गरीब थी, वो डेड बॉडी का एक्सपेंडिचर बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा आप हमें कहते तो हम जो है उनके सारे एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करते, हम उनको भेजते, क्योंकि ये आपने गैर क्रिश्चियन तरीका अख्तियार किया, ये क्रिश्चियनों के अंदर तो जलाना नहीं होता। बिल्कुल, हाँ। तो उन्होंने कहा जी हम आपका लेटर जो है रख लेते हैं, अंदर से कभी ऐसी बात होगी तो हम आपको अप्रोच करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा आपसे जानना चाहूंगी जाफर साहब, इतना बिजी काम, लाइक आप लोगों की पूरी फैमिली इस चीज में इन्वॉल्व है, आप बता रहे थे और सब कुछ है, तो कभी बचपन याद आता है आपको? लाइक हमारे समर कैंप में आप आए हैं तो मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि आपको अपनी छुट्टियां याद हैं? गर्मियों की छुट्टियां जब होती थी तो किस तरह से गुजारते थे? उस वक्त तो ये था कि साथी जो हमारे उस वक्त के जो थे बच्चे, हाँ जी, उनके साथ खेलने वगैरह के प्रोग्राम होते थे। अच्छा। कहीं घूमने फिरने चले गए, कहीं पिकनिक्स पे चले गए, तो ये सूरत हाल चलती रही और अच्छा। वक्त गुजरता गया। लेकिन वो लगता है कि वो वक्त बहुत अच्छा था, वो वक्त तो ये था ना कि सुकून के साथ साथ एक जहन तो दुनिया के मामला तो एब्सॉर्ब नहीं किया, और बच्चों के लिए कहा है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उसमें कोई ना कोई मासूमियत होती है, और दूसरा ये है कि कोई भी उसमें कोई गुनाह काउंसर या एटलीस्ट ये कि सिन का मामला नहीं होता, और वो किसी भी तरह से मासूम और उससे बेखौफ खतर और बेपरवाही की जिंदगी गुजर होती है। सही। तो उसमें ऐसे कोई मामला नहीं होता। और एक बच्चों के साथ खेलना, खैर उसमें एक ऐसा भी वक्त होता है कि बच्चे में भी थोड़ी बहुत वो नाचाकी होती है, थोड़ी बहुत तो वो तो होता है आपके, तूने मेरा ये ले लिया, तूने मेरा वो ले लिया। वो क्या शरारत सबसे ज्यादा करते थे? शरारत याद है आपको? और नहीं ऐसी तो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप शरीफ होंगे। नहीं हमें शरीफ से मुराद है कि आप नॉटी नहीं होंगे, सब बच्चे नॉटी होते हैं। मेरा ज़हन जो था ना वो खेलों की तरफ ज्यादा था। अच्छा, किस तरह के खेल खेलते थे? सारे खेल खेलता था। सारे खेल सब?
तकरीबन तो बचपन के खेल होते थे कि कौन सा खेल? मार्बल जो थे। अच्छा जो कच्चे कहलाते हैं। अच्छा। गुली डंडा। हाँ ये हुई ना बात, गुली डंडा। और उस जमाने के यही खेल होते थे। क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी और बड़ी अच्छी गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करते होंगे बहुत ज्यादा, है ना? घूमने फिरने जाना होता था, समंदर के तरफ से कहीं मनोड़ा निकल गए, कहीं सैंसपिट निकल गए, तो दोस्तों के साथ कहीं मतलब जू चले गए, वहाँ एनिमल्स को एंजॉय करते। और मेरे ख्याल से अभी भी यही सारी चीजें हैं जो अभी के बच्चे भी कर रहे हैं ना? अब तो खैर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है, समर कैंप्स होने लगे हैं, अब तो बहुत ही मतलब इम्प्रूव हो चुका है। लेकिन ये दुनिया के अंदर तो अगर अपने बड़ों से पूछो तो कहते हैं भाई हमारा टाइम बहुत अच्छा था, हम बड़े आराम से रिलैक्स होकर खूब खेलते थे, पता ही नहीं चलता था, और खूब सभी बच्चा बता रहा था कि आम तोड़ते थे। आम तोड़ते थे आप? नहीं, आम नहीं तोड़ते। आम नहीं तोड़ते। अच्छा आप बताइए शब्बीर शफकत साहब, आप किस तरह से अपने बचपन गुजारते थे? मेरा तो जी बड़ा शरारती बचपन गुजरा है। अच्छा। हाँ, वो हमारे घर के साथ ही एक शख्स रहता था, वो मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो सुबह काम पे जाता था, शाम को लौटता। हम उसके ताले के अंदर जो है उसको जाम कर देते थे, किसी लोशन लगा के। वो जब बेचारा जब आता था तो खोलता रहता था और वो बड़ा परेशान होता था। सही। और उसको नहीं पता था कि ये शरारती बच्चे करते हैं? उनको पता था कि मोहल्ले वाले करते, लेकिन वो हमारा नाम नहीं लेते कि पॉइंट आउट करता है फलाना शख्स करता है। जी, बिल्कुल। तो ये था। और फिर जब छुट्टियां होती थी तो वालिद साहब जो थे, क्योंकि मेरा ना कोई भाई था ना बहन है, तो वालिद साहब फिर मुझे जो थे सियालकोट भेज देते, फिर हम अपनी छुट्टियां जो है वहाँ अपने होमलैंड में गुजारते थे। अच्छा, तो खूब मजा। जी हाँ, 2 महीने वहाँ फिर गुजार के अपनी फैमिली से। सही। अच्छा, लेकिन अब आप लोग जिसे देख रहे हैं, हम पहले की बात करते हैं, इधर थोड़ा सा लाइक उस वक्त चले जाते हैं और अब की बात करते हैं, क्या चेंजिंग्स आई हैं? आप इतनी बड़ी बाजार में, आपको पता है कि आपने क्या देखा वक्त के साथ, क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, आप क्या देख रहे हैं? वैल्यूज चेंज हुई हैं, वैल्यूज चेंज हुई हैं और रिस्पेक्ट्स नहीं रही हैं। अच्छा। और हाइपर सोसाइटी हो चुकी है तकरीबन, समझिए ना। और नोबडी इज देयर, कोई भी किसी की तरह भी बर्दाश्त, टॉलरेंस या कम से कम ये कि पेशेंस नहीं है। हर एक ने मतलब लीप करना है, वही मैंने कहा हाइपर लाइफ हो चुकी है। और इन वे मेरा सिर्फ यही नहीं है, मेरा सोशल वर्क है। 10 साल की उम्र से मैंने सोशल वर्क शुरू किया था और अपनी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट 2 टेन्योर का 10 साल की उम्र से अगर आप सोशल वर्क स्टार्ट किया तो 10 साल की उम्र में तो बंदा सोच ही नहीं सकता। आपने कैसे सोच लिया कि मैं सोशल वर्क करता हूँ? अब ये है ना कि दूसरों के साथ मिलजुल के करते रहे, आगे बढ़ते रहे वक्त के साथ साथ। तो किससे स्टार्ट किया था उस वक्त सोशल वर्क करना? उस वक्त तो ये था ना कि कम्युनिटी की जो हाइड्स स्किन होती थी वो जमा करनी होती थी। किसी के लिए कोई फंड कलेक्ट करने के लिए निकल जाते थे। तो किसी न किसी टीम के साथ चलते रहते थे, उसके साथ फिर बढ़ते गए। अब ये कम्युनिटी की मैंने एटलीस्ट 2 टेन्योर प्रेसिडेंटशिप की। इस वक्त भी मैं ये हमारी एक एसोसिएशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। बाटवा अंजुमन हिमायत इस्लाम, जो कॉफिन का और ये बस का और उसका मैयतों का काम करती है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, इसमें यह है कि IT, एजुकेशन और दूसरी और मतलब कल्चरल एक्टिविटीज और ये सारी भी सारी आप वो करता है। अच्छा, थोड़ा सा क्रिश्चियन सोशल वर्कर के बारे में बताएं कि आप किस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं? और सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए आपने कहा कि हम सबके लिए काम करते हैं, तो जाहिर है लाइक हम सब अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं और सब भाई सब बहन भाई की तरह, लाइक कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो क्रिश्चियन है, वो पारसी है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी कोई ऐसी फीलिंग्स तो नहीं होती हैं आप लोगों के, जी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम लोग को वो वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, वो बात नहीं मिल रही है? देखिए, ये तो पूरी दुनिया के अंदर है कि मिनॉरिटीज को ये चीज़ तो बर्दाश्त करनी होगी। और वो फेस भी करते हैं। अच्छा। अभी आप ये देखें ना, पाकिस्तान की कौमी असेंबली की सीट्स जो हैं बतदरीज इंक्रीज होती रही हैं, लेकिन मिनॉरिटीज की वही 4 सीट्स हैं असेंबलीज के अंदर, यानी कि मिनॉरिटीज की नसबंदी हुई है, उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। देखिए कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, और इस पर कोई नहीं है। और आज ये देखें YMCA हमारा अदारा है और ये मिनिस्ट्री प्लॉट होते हैं, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, फरोख्त नहीं कर सकता। जैसे ये अगर ये सदर है जोड़िया बाजार में, तो वहां अगर कोई वेलफेयर की कोई जगह होगी तो ये उसको फरोख्त नहीं कर सकते, लेकिन आपके सामने YMCA बेच दिया गया। अभी वो खाली एक स्कूल जो रह गया उसको बेच रहे हैं, ताकि मलक खालिद वो क्रिश्चियन नहीं है, वो सिर्फ एक उस बंदे ने अपना लेबल लगा के तो प्रॉपर्टियां बेचे और हुकूमतें मिले, और ये नाम जो है पाकिस्तान का बदनाम हो रहा है कि गवर्नमेंट इसमें मुलव्वस है, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही। हालांकि हमने चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिखा है कि मिनिस्ट्री प्लॉट है, आप इस पे तवज्जो दे, केस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक देख लें
तो ये तो एक बहुत बड़ा एक मिनोरिटीज को जो है दुख है और वो डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, तो लाइक आप लोगों को ये चीज फील होती है क्या? वो देखिए कोई भी हो, देखिए पाकिस्तान तो हमारा है, हमें सिर्फ ये है कि हिंदू पे